नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 14 जो है पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम का भाग 2 बताएंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का भाग 1 बता दिया है, जिसमें हमने बताया है पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें हमने जलीय पारितंत्र के बारे में बात कर लिया है। जलीय परितंत्र के बारे में विस्तार से हमने भाग 1 में बताया है। आज के वीडियो में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वन पारितंत्र के बारे में, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। तो वन पारितंत्र क्या होता है, इसे जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे वन के बारे में। तो समझिए वन क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का सघन समूह वन कहलाता है, जिसमें ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी आते हैं। उसके बाद से शाक, झाड़ी, लताएं ये सभी उसमें मौजूद होते हैं। और वन में विभिन्न प्रकार के जंतु भी होते हैं, जंगली जंतु, सूक्ष्म से लेकर के बड़े बड़े विशालकाय तक, ये सभी वन में पाए जाते हैं। और वन जो होता है वनस्पतियों का एक सघन समूह होता है। और इसी वन पारितंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पारितंत्र में बताया गया है कि पारितंत्र के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। एक को बोला जाता है जैविक घटक और दूसरे को कहा जाता है अजैविक घटक। उसी प्रकार से वन पारितंत्र में भी 2 घटक पाए जाते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। चलिए देखते हैं। ये है वन पारितंत्र और इसके 2 घटक है। एक कौन सा, तो एक है जैविक घटक, जैविक घटक, और दूसरा है अजैविक घटक, अजैविक घटक। तो किसी भी पारितंत्र के 2 घटक होते हैं। तो यहाँ पे वन पारितंत्र के भी 2 घटक हैं, एक है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक घटक के बारे में। तो जितने भी जीव होते हैं वन में, जीवित जीव मिल करके बनाते हैं जैविक घटक। सभी जीवित जीव मिल करके बनाते हैं क्या चीज़, तो जैविक घटक। और यहाँ पर जैविक घटक के अंतर्गत जो आते हैं वो क्या क्या चीज़ है, तो सबसे पहले उत्पादक, उत्पादक, उसके बाद से उपभोक्ता, और उसके बाद से आता है क्या चीज़, तो अपघटन करता, अपघटन करता। तो यहाँ पर जैविक घटक को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि जैविक घटक को 3 भागों में सभी जीव मिल करके जैविक घटक बनाते हैं, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। और जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं क्या चीज़, तो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। दूसरे को कहा जाता है उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स। और तीसरे को कहते हैं अपघटन करता यानी कि डीकम्पोजर्स, अपघटन करता यानी कि डीकम्पोजर्स। सबसे पहले हम इन जैविक घटक के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद से जानेंगे अजैविक घटक के बारे में। तो यहाँ पे उत्पादक, उत्पादक क्या होते हैं, यानी कि उत्पादक को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोड्यूसर। उत्पादक को कहा जाता है क्या चीज, तो प्रोड्यूसर। तो वन पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं वह वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो जितने भी हरे पौधे हैं वनों में, ये सभी क्या है, तो उत्पादक है। वनों के जो हरे पौधे हैं, हरे पौधे, तो ये हरे पौधे हैं क्या चीज़, तो उत्पादक का काम करते हैं। यानी कि वनों के
पेड़ पौधे उत्पादक है। वनों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, सघन वनस्पतियां, ये क्या है तो उत्पादक है, यानी कि प्रोड्यूसर है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे बढ़ते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता, उपभोक्ता वे होते हैं जो प्रोड्यूसर द्वारा यानी कि उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं, यानी कि उपभोग करते हैं। ये उपभोक्ता है। उपभोक्ता को भी कई श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। और उसके बाद से तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी भी कहा जाता है, शाकाहारी। इसका मतलब ये है कि ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादक को खाते हैं, केवल हरे पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी भी कहा जाता है, यानी कि जितने भी सारे जंतु हैं, सभी जंतु क्या है तो उपभोक्ता है। और जो जंतु केवल पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि कीट, खरगोश, बंदर, गिलहरी, हिरन, ये सभी क्या है? कीट, खरगोश, बंदर, हिरन, गिलहरी, ये सभी क्या है तो ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता है। यानी कि ये क्या करते हैं तो ये केवल पेड़ पौधों को खाते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, किसका तो प्राथमिक उपभोक्ता का। आगे बढ़ते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में जानते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता को सर्वभक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को और उत्पादक दोनों को खाते हैं। यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को खाते हैं, इसे बोला जाता है क्या चीज तो द्वितीयक उपभोक्ता। इसे कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत जो आएंगे जैसे कि बाज, चील, भेड़िया, लकड़बग्घा, तेंदुआ, छिपकली, बहुत सारे जीव हैं जो कि द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता है। क्या चीज तो बाज, चील, भेड़िया, लकड़बग्घा, ये सभी द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ये क्या करते हैं कि शाकाहारी को भी और यहाँ पे उत्पादक, शाकाहारी जंतु को भी और उत्पादक को भी, दोनों को खाने का काम करते हैं। तो इन्हें बोला जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो शाकाहारी और उत्पादक दोनों को खाने का काम करते हैं। इन्हें बोला जाता है, ऐसे जंतुओं को कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। उसके बाद से आता है ये वाला तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता तो वे जंतु केवल द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, पेड़ पौधों को नहीं खाते हैं। ऐसे जंतुओं को बोला जाता है तृतीयक उपभोक्ता। इन्हें मांसाहारी भी कहा जाता है। ये उच्च श्रेणी के उपभोक्ता है, जैसे कि चीता, शेर। ये क्या है? चीता, शेर, ये क्या है तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता है। केवल प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को ये खाते हैं, न कि इस पौधों को खाते हैं। तो ये हो गया तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता। तो वन पारितंत्र में
दो मुख्य घटक होते हैं, एक को कहते हैं जैविक घटक, दूसरे को कहते हैं अजैविक घटक। तो जैविक घटक को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है क्या चीज, तो एक को कहा जाता है उत्पादक और दूसरे को कहा जाता है उपभोक्ता, और तीसरे को भी बांटा गया है जिसे कहा गया है अपघटनकर्ता। तो यहाँ पे उत्पादक हरे पौधे आते हैं। वन परितंत्र में जितने भी हरे पौधे हैं सभी हरे पौधे क्या हैं, तो उत्पादक हैं। ये भोजन बनाने का काम करते हैं। उसके बाद से जो उपभोक्ता है ये इसके अंतर्गत सभी जंतु आते हैं, सभी जंतु। और ये जंतु क्या करते हैं कि इस उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन का उपभोग करते हैं, यानी कि उसे खाते हैं। इसे भी कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें ऐसे जंतु आते हैं जो केवल उत्पादक को खाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर को खाते हैं। तो ऐसे जंतु को बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। इन्हें शाकाहारी भी कहा जाता है, जैसे कि कीट, खरगोश, बंदर, हिरण, गिलहरी, गाय, ये सभी क्या है, तो प्राथमिक उपभोक्ता है। केवल ये हरे पौधों पर ही निर्भर है। दूसरा इसमें है ऐसे जंतु जो प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को खाते हैं, इन्हें बोला जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। इन्हें सर्वाहारी भी कह सकते हैं, जैसे कि बाज, चील, भेड़िया, लकड़बग्घा, ये सभी क्या है, तो द्वितीयक उपभोक्ता है। तो उसके बाद से तीसरा आता है तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि ऐसे जंतु जो केवल प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता का ही उपभोग करते हैं, यानी कि उसे ही खाते हैं, उत्पादक को नहीं, तो इसे बोला जाता है तृतीयक उपभोक्ता। ये उच्च श्रेणी के उपभोक्ता है, जैसे कि चीता, शेर, ये क्या है, तो उच्च श्रेणी के उपभोक्ता है। जैविक घटक में आता है तीसरा अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता, तो अपघटनकर्ता में जीवाणु एवं कवक आते हैं। जीवाणु एवं कवक आते हैं। ये है क्या, अपघटनकर्ता। तो जब ये जंतु मृत हो जाते हैं, जीव मृत हो जाते हैं, चाहे पौधे हो या जंतु, तो ये क्या करते हैं अपघटनकर्ता, उन जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को विघटित कर देते हैं, यानी कि उससे मुक्त कर देते हैं, यानी कि मृत जीव शरीर का सफाया कर देते हैं। ऐसे जीवों को बोला जाता है अपघटनकर्ता। तो जीवाणु और कवक क्या है, तो अपघटन करता है। तो यहाँ पे हमने वन पारितंत्र का जैविक घटक के बारे में बात कर लिया है। अब हम बताएंगे अजैविक घटक के बारे में। तो अजैविक घटक के बारे में ऐसे घटक वन परितंत्र के जो सजीव की श्रेणी में नहीं है, जैसे कि मृदा, जल, वायु, ये सजीव नहीं है और इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें, तो वन पारितंत्र में। मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ये सभी क्या है, तो अजैविक घटक है। किसके, वन पारितंत्र। तो इतना आप समझ लिए वन पारितंत्र क्या होता है। और अब हम इसके बारे में नोट्स बोलेंगे और उसको आपको लिखना होगा। हेडिंग बना लीजिएगा वन पारितंत्र, और इसमें लिखना है वन पारितंत्र में भी दो घटक, जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। उसके बाद से हेडिंग बना लेना है जैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता आते हैं। हेडिंग बनाना है सबसे पहले उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर। वन विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का सघन समूह होता है। यहाँ ऊंचे पेड़ से लेकर शाक, झाड़ियाँ एवं लताएं मिलती हैं। उसके बाद से सेकेंड लिखना है हेडिंग उपभोक्ता, ये वाला सेकेंड हेडिंग लिखना है उपभोक्ता। और इसमें हेडिंग बना लेना है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। और इसमें लिखना है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के रूप में विभिन्न प्रकार के कीट, शाकाहारी जंतु जैसे कि खरगोश, बंदर, गिलहरी, लंगूर, हिरन, गाय, चिड़िया आदि आते हैं। उसके बाद से द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता लिखना है। और इसमें लिखना है द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता के रूप में बाज, चील, भेड़िया, लकड़बग्गा, तेंदुआ, मेढक, छिपकली जैसे मांसाहारी जीव मिलते हैं। उसके बाद से
तीसरा इसमें का हो जाएगा थर्ड, तृतीयक उपभोक्ता, और इसमें लिखना है तृतीय एवं सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता के रूप में चीता, शेर एवं अजगर जैसे मांसाहारी जंतु आते हैं। तो यहाँ पे वन पारितंत्र में हो गया उपभोक्ता। अब हेडिंग बनाना है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता यानी कि डिकम्पोजर। इसमें लिखना है वनों में सभी प्रकार के जीवों के मरने के बाद उनका अपघटन जीवाणु एवं कवकों द्वारा होता है। इन सूक्ष्म जीवों को ही अपघटनकर्ता कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपने समझ लिया। हम अब आगे यहाँ से बढ़ेंगे और समझेंगे किसके बारे में, तो कृत्रिम पारितंत्र के बारे में। इसमें अजैविक घटक छूट रहा है, तो अजैविक घटक में वही लिख लीजिएगा वन पारितंत्र का अजैविक घटक जैसे कि प्रकाश, मृदा, जलवायु आदि आते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम पारितंत्र के बारे में। कृत्रिम पारितंत्र, चलिए तो ये चीज़ हम मिटाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कृत्रिम पारितंत्र यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कृत्रिम पारितंत्र ये क्या होता है, तो मनुष्य द्वारा निर्मित पारितंत्र को कहा जाता है कृत्रिम पारितंत्र, यानी कि वह पारितंत्र जिसे मनुष्य ने बनाया है। तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया पारितंत्र कहलाता है कृत्रिम पारितंत्र। जैसे कि कृषि भूमि, पार्क, जल, जीवशाला, जलाशय, तनाव। जैसे कि क्या चीज़, तो कृषि भूमि, जीवशाला, पार्क और भी कई सारे। तो कृत्रिम पारितंत्र वह पारितंत्र है जिसको कि मानव ने बनाया है। इतनी बातें याद रखना है। जैसे कि कृषि भूमि है, जीवशाला है, मत्स्य पालन के लिए बनाया गया तालाब है, और भी बहुत सारे, एक्वेरियम है, जीवशाला को ही एक्वेरियम बोला जाता है। तो ये सारे पारितंत्र क्या होते हैं, तो मनुष्य ने इसे बनाया, इसलिए इसको कहा जाता है मानव निर्मित पारितंत्र यानी कि कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र, तो कृत्रिम पारितंत्र के बारे में आपने समझ लिया। हेडिंग बना लेना है कृत्रिम पारितंत्र, और इसमें लिखना है मनुष्य द्वारा निर्मित पारितंत्र को कृत्रिम पारितंत्र या मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र कृषि पारिस्थितिक तंत्र है। फिर लिखना है मानव निर्मित स्थलीय पारितंत्र में कृषि भूमि पारितंत्र, वृक्षरोपण, पार्क आदि आते हैं। इसी प्रकार मानव निर्मित जल पारितंत्र में जलाशय, जीवशाला, मत्स्य पालन के लिए बनाए गए तालाब आदि आते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्या चीज़, तो कृत्रिम पारितंत्र। अब हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र और मानव। पारिस्थितिक तंत्र और मानव, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में मानव की क्या भूमिका है, या परितंत्र में मानव की क्या भूमिका है। तो परितंत्र में देखा जाए तो मानव प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। मानव प्रथम श्रेणी का भी उपभोक्ता है और द्वितीय श्रेणी का भी उपभोक्ता है। क्यों? क्योंकि मानव हरे पौधों को खाता है, और दूसरी बात जीव जंतुओं को भी खाता है, कुछ जंतुओं को भी खाता है। तो क्या मतलब, मानव पारितंत्र में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है।
तो ये है मानव का पारितंत्र में स्थिति। तो हेडिंग बना लेना है पारिस्थितिक तंत्र और मानव, और इसमें लिखना है खाद्य श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए मानव का पारितंत्र में स्थान देखा जाए तो ज्ञात होता है कि यह प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अब इम्पोर्टेंट बात किया जाएगा पारितंत्र के घटक के बारे में। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बताया हुआ है, फिर भी इस चैप्टर में पारितंत्र के घटक को पढ़ना है और इसके बारे में हम बताएंगे पारितंत्र के घटक। चलिए स्टार्ट करते हैं पारितंत्र का घटक। पारितंत्र के घटक। तो हमने बताया है कि पारितंत्र के कितने घटक होते हैं। तो पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक को बोला जाता है अजैविक या निर्जीव घटक और दूसरे को बोला जाता है जैविक या सजीव घटक। पहला क्या है? अजैविक या निर्जीव घटक, इसको बोला जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरे को कहा जाता है जैविक या सजीव घटक। अजैविक या निर्जीव घटक और दूसरे को कहा जाता है जैविक या सजीव घटक। अजैविक या निर्जीव घटक क्या है? तो पारितंत्र के वे घटक जो निर्जीव है, जैसे कि मृदा, वायु, प्रकाश आदि, ये सभी क्या है? तो निर्जीव है, तो इसे बोला जाता है अजैविक घटक। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी आएंगे। उसके बाद से जैविक या सजीव घटक, ये क्या होता है? तो पारितंत्र के वे घटक जो जीवों से बना है, जंतु और पौधों से बना है, ऐसे घटक को कहा जाता है जैविक या सजीव घटक। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैविक या निर्जीव घटक के बारे में। जैविक या निर्जीव घटक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स तो किसी भी पारितंत्र में पाए जाने वाले निर्जीव घटक अजैविक घटक कहलाते हैं, और ये निम्न प्रकार के होते हैं। अजैविक घटक को निम्न प्रकार में हम ले सकते हैं। अजैविक या निर्जीव घटक को निम्न प्रकार में लिया गया है। सबसे पहले क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये है क्या? तो बहुत सारे ऐसे अकार्बनिक पदार्थ हैं जो आवश्यक तत्व के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जीवों के लिए वे आवश्यक है, किसी न किसी रूप में जीवों को मिलना जरूरी है। जैसे कि सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। कौन कौन सा? तो सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये आवश्यक तत्व है और ये सभी अकार्बनिक पदार्थ हैं और जीवों के अंदर अवश्य पाए जाते हैं। जीवों के लिए आवश्यक तत्व है, बहुत ही आवश्यक तत्व है। इन्हीं से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है और जीव शरीर कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? तो ये बहुत ही आवश्यक तत्व है जीवों के लिए, लेकिन ये जीव नहीं है, पदार्थ है। इसलिए ये क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है और इन्हें अजैविक घटक में अध्ययन किया जा रहा है। इनका चक्र चलता है, अजैविक घटक का जीवों में जाना और जीवों से फिर निर्जीव के रूप में बाहर आना। जैसे कि नाइट्रोजन के बारे में हम बात करें, इसमें नाइट्रोजन भी होता है आवश्यक चक्र में, आवश्यक तत्वों में नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की बात करें तो
ये जो N2 है वायुमंडल में उपस्थित है और इसकी मात्रा वायुमंडल में इसका आयतन 78% है। ये सभी लोगों को पता होगा। लेकिन जीवों में ये नाइट्रोजन किसके रूप में है तो DNA में है। उसी प्रकार से जो सल्फर है गंधक ये प्रोटीन में है और कार्बन कार्बोहाइड्रेट में है। तो ये सभी जो पदार्थ है बहुत ही आवश्यक है और इनका अपना चक्र चलता है। जैसे कि नाइट्रोजन वायुमंडल में इसे जीव सीधे इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसका उपयोग जीव सीधे नहीं करते हैं। क्या होता है कि यह नाइट्रेट के रूप में या नाइट्रिक के रूप में इसे पौधे ग्रहण करते हैं। इसको कौन ग्रहण करता है तो पौधे को जंतु खाते हैं। तो ये चला जाता है नाइट्रोजन किसमें तो जंतु में। जब ये पौधे या जंतु मृत होते हैं तो ये नाइट्रोजन का विघटन होता है और फिर से नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में आ जाता है। फिर उसी नाइट्रोजन को पौधे लेते हैं और उसके बाद से फिर पौधे से नाइट्रोजन जंतु में, इस तरह से चक्र चलता है। इन सभी का अपना एक चक्र चलता रहता है। तो यही है क्या चीज़ तो अकार्बनिक पदार्थ और इनका अपना चक्रण। उसके बाद से कार्बनिक पदार्थ तो जीव शरीर कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना है। कार्बनिक पदार्थ क्या है तो जिसमें कार्बन हो और मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ में हो, ऐसे पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। इसी को संयुक्त रूप से हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन ही कार्बनिक पदार्थ है। जब जीव मृत होते हैं तो ये कार्बनिक पदार्थ वातावरण में मिल जाते हैं, यानी कि मिलते रहते हैं। उसके बाद से मृत जीव का अपघटन होता है और ये कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों में मिल जाते हैं। फिर अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सभी क्या है तो कार्बनिक पदार्थ है। और कार्बनिक पदार्थ भी अजैविक घटक है। भले ही जीव को बना रहा है लेकिन अजैविक घटक ही है, यानी कि पारितंत्र में अजैविक घटक है लेकिन जीव से जुड़ा हुआ है, यानी कि जैविक घटक से जुड़ा हुआ है। उसके बाद से अकार्बनिक से आ गया क्या चीज तो कार्बनिक पदार्थ। उसके बाद से थर्ड आता है, थर्ड क्या चीज तो जलवायु। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक प्रकार का जलवायु जटिल घटक है जिसमें कि प्रकाश, जल, वर्षा, आर्द्रता, तापमान आता है। तापमान, प्रकाश, वर्षा या जल, वर्षा जल एक ही चीज है। तो कहने का मतलब है कि ये सभी क्या चीज है तो ये सभी जलवायु में उपस्थित है और ये सब अजैविक घटक है। यही क्या है तो अजैविक घटक है। ठीक, तो हेडिंग बना लेना है क्या चीज तो अजैविक या निर्जीव घटक, और इसमें लिखना है किसी परितंत्र में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। इनका विवरण निम्नवत है। फर्स्ट, अकार्बनिक पदार्थ जीवन के लिए सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आवश्यक तत्व है। इनसे कार्बन पदार्थों का संश्लेषण होता है। इन सब पोषक तत्वों का पारितंत्र में चक्रण होता रहता है, जैसे कि यहाँ पे हमने चक्रण बताया। उसके बाद से लिखना है जिस कारण ये सभी तंत्र में उपलब्ध रहते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग हरे पौधे यानी कि उत्पादक करते हैं। उत्पादक से ये जंतुओं में यानी कि उपभोक्ताओं में पहुंचते हैं। यहाँ से मुक्त होकर फिर ये पर्यावरण में आते हैं। यह चक्र सदैव चलता रहता है। फिर लिखना है, हेडिंग बनाना है कार्बनिक पदार्थ। इसमें लिखना है जीवों की मृत्यु के बाद कार्बनिक पदार्थ वातावरण को मिलते रहते हैं। इनका अपघटन होने से अकार्बनिक पदार्थ उपलब्ध होते हैं। मुख्य कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड है।
इनके द्वारा पारितंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उसके बाद से हेडिंग बना लेना है जलवायु, और इसमें लिखना है यह एक जटिल घटक है जिसमें प्रकाश, जल वर्षा, आर्द्रता, तापमान आदि कारक आते हैं। जलवायु पौधों तथा प्राणियों के वितरण को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ लिए। अब हम जानेंगे जैविक या सजीव घटक के बारे में। दूसरा, पारितंत्र के दूसरा घटक जो है क्या, तो जैविक या सजीव घटक, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स, सजीव घटक। क्या है तो सजीव घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स। तो इसके अंतर्गत सभी जीवित जीव आते हैं, चाहे वो जंतु हो या पौधा, और पोषण विधियों के आधार पर इसे पहचाना जाता है। इन जीवों को पोषण विधि के आधार पर जाना जाता है। सभी जैविक घटकों को कुछ वर्गों में बांटा गया है, मेनली 3 वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है उत्पादक, दूसरे को बोला जाता है उपभोक्ता, और तीसरे को बोला जाता है अपघटनकर्ता। तो कुछ श्रेणियों में इस जैविक घटक को बांटा गया। तो सबसे पहले हम उत्पादक के बारे में बात करेंगे, जिसे बोला जाता है स्वपोषी घटक। इसमें का ये हो जाएगा क्या चीज, तो स्वपोषी घटक, स्वपोषी घटक यानी कि ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स। स्वपोषी घटक, तो इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। स्वपोषी घटक को उत्पादक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी पौधे और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आते हैं, यानी कि इसमें हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से, कार्बनिक नहीं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे कि H2O प्लस CO2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, और इसमें होता है क्लोरोफिल। इसकी उपस्थिति में ये क्या करते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो क्या मतलब, यहाँ पे जितने भी हरे पौधे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, और इसी कार्बनिक पदार्थ जो कि यहाँ पे बना है, इसका उपयोग भोजन के रूप में परपोषी जीव करते हैं, परपोषी जीव करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जो हरे पौधे हैं या नील हरे शैवाल है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, रसायन संश्लेषी जीवाणु है, ये सभी पारितंत्र के कौन से घटक होते हैं, तो पारितंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। कौन कौन से, तो जैसे हरे पौधे, हरे पौधे, उसके बाद से प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, संश्लेषी जीवाणु, उसके बाद से क्या, तो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, रसायन संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु। तो ये सभी स्वपोषी घटक हैं, यानी कि ये इनमें भोजन बनाने की क्षमता होती है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और सभी जीवों को पोषण इन्हीं से प्राप्त होता है। इस पारितंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीव मौजूद हैं, सभी जीवों को भोजन इसी से प्राप्त होता है। किससे, तो स्वपोषी घटक से। दूसरा है परपोषी घटक।
परपोषी घटक यानी कि हेटेरोट्रॉप्स। परपोषी घटक क्या होते हैं? तो ऐसे घटक, पारितंत्र के वे घटक जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इनको बोला जाता है कौन सा घटक? तो परपोषी घटक। इन्हीं को बोला जाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, परपोषी घटक को, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इन्हें बोला जाता है उपभोक्ता। इसे भी कई श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला आ जाएगा शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। फर्स्ट, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। तो पारितंत्र के वे परपोषी घटक या जंतु जो केवल स्वपोषी घटक को भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं, यानी कि जो केवल उत्पादक को भोजन के उपयोग में लाते हैं, यानी कि उत्पादक को खाते हैं, हरे पौधों को खाते हैं, ऐसे जीवों को, ऐसे जंतुओं को शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो आ जाएगा वो क्या है? तो कीट है, बकरी है, गाय, खरगोश। कीट उदाहरण हो जाएगा इसका क्या चीज़? तो कीट, बकरी, गाय, खरगोश, ये सब क्या है? तो शाकाहारी जंतु है, इन्हें बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद से सेकेंड इसमें आ जाएगा सर्वभक्षी या द्वितीयक उपभोक्ता। दूसरा, सर्वभक्षी या द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता ये क्या होते हैं? तो ऐसे जंतु या ऐसे परपोषी घटक जो शाकाहारी और स्वपोषी दोनों घटक को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि दोनों को खाते हैं, पौधों को भी खाएंगे और शाकाहारी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाएंगे। तो ऐसे को बोला जाता है सर्वभक्षी या द्वितीयक उपभोक्ता। इसे कहेंगे सर्वभक्षी या द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें आ जाएगा उदाहरण जैसे कि लकड़बग्गा है, सांप, मेढक, कुत्ते, बिल्ली, गिद्ध, ये सभी आ जाएंगे। लकड़बग्गा, गिद्ध, कुत्ते, बिल्ली, ये सब है क्या? तो ये सब सर्वभक्षी है। उसके बाद से तीसरा आ जाता है क्या? तो मांसाहारी। मांसाहारी या इसे बोला जाता है तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता ये क्या होते हैं? तो ऐसे पारितंत्र के वे परपोषी घटक जो केवल शाकाहारी और सर्वभक्षी जंतुओं को खाते हैं, केवल मांस वाले जंतु को ही खाएंगे, पौधों को नहीं, ऐसे को बोला जाता है मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता। ऐसे जीवों को बोला जाता है, ऐसे जंतुओं को कहा जाता है मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता। जैसे कि शेर, चीता, इसका उदाहरण हो जाएगा क्या चीज़? तो शेर, चीता, ये है क्या? तो ये मांसाहारी यानी कि तृतीयक उपभोक्ता है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं परपोषी घटक में। अगला आ जाएगा जिसको बोला जाता है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता ये क्या करते हैं? तो ये मृत जीवों को खाते हैं, उसे अपघटित कर देते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में, यानी कि जो मृत जीव के शरीर को, उसमें उपस्थित जो जटिल यौगिक है उसका अपघटन कर देते हैं, अकार्बनिक तत्व और कार्बनिक तत्व उसमें का मुक्त कर देते हैं, इसे बोला जाता है अपघटनकर्ता। और इसमें जो आता है वह कौन है? तो जीवाणु, कवक, ये है अपघटनकर्ता।
तो यहाँ पे पारितंत्र के जैविक घटक के भी बारे में हमने बात कर लिया। तो अब इसको लिखना है, हेडिंग बना लेना है जैविक या सजीव घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें लिखना है इसके अंतर्गत जीवित जीव आते हैं जो कि इनकी पोषण विधि के आधार पर पहचाना जा सकता है। सभी जैविक घटकों को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट हेडिंग बनाना है पहला ए नंबर स्वपोषी घटक यानी कि ऑटोट्रॉप्स। इसमें लिखना है इनको उत्पादक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हरे पौधे तथा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। इनसे बनाए गए भोजन का उपयोग परपोषी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सक्षम हरे पौधे नीलहरे शैवाल, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु आदि सभी पारितंत्र के स्वपोषी घटक हैं। उसके बाद से ये परपोषी घटक बी नंबर यानी कि हेटेरोट्रॉप्स। इसमें लिखना है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं तथा दूसरे जीवों पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। इनको उपभोक्ता भी कहते हैं। इनको निम्नलिखित वर्ग में बांटा गया। फर्स्ट शाकाहारी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, और इसमें लिखना है ये जंतु भोजन के लिए हरे पौधों का उपयोग करते हैं। इनको प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं, जैसे कीट पतंगे, मलस्का, बकरी, गाय, खरगोश आदि। उसके बाद से सेकेंड दूसरा सर्वभक्षी यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें लिखना है ये अपने भोजन के लिए हरे पौधे, शाकाहारी, मांसाहारियों आदि का उपयोग करते हैं, जैसे पक्षी, मछलियाँ, कुत्ते, बिल्ली, गिद्ध आदि। लकड़बग्घा भी इसमें आएगा। उसके बाद से हेडिंग बना लेना है ये मांसाहारी यानी कि तृतीयक उपभोक्ता, और इसमें लिखना है ये अपना भोजन शाकाहारियों तथा अन्य मांसाहारियों के मांस को खाकर प्राप्त करते हैं, जैसे शेर, चीता आदि। उसके बाद से ये अपघटनकर्ता, चौथा हो जाएगा अपघटनकर्ता, और इसमें लिखना है ये मुख्य रूप से वे जीव है जो मृत अथवा सजीव के शरीर में मिलने वाले जटिल यौगिकों का अपघटन करते हैं तथा अकार्बनिक तत्वों को स्वपोषण के उपयोग हेतु मुक्त करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जीवाणु, कवक आते हैं। तो यहाँ पे हमने जैविक घटक की भी बात कर लिया, पारितंत्र के घटक। यहाँ से आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। दूसरी बात कि यदि आप सब कुछ समझ रहे हैं और चैनल पर नए हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस में।